इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। यही पढ़ा था, हिंदी वाक्यों में प्रारंभ में क्या शब्द और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, राइट। और ये तो कौन सा था, यस या नो। और जब वाक्य के मध्य में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है, तो वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं, WH से करते हैं। उसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि WH वर्ड वाला होगा तो भी इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना, राइट। तो ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमने पढ़ा था कि नोट शब्द का यूज और होता है, राइट। एक बात फिर से दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि नोट अपना स्थान नहीं बदलता, अर्थात तीसरे नंबर पर नोट का यूज होता है। ये बात तो आपको क्लियर है। तो हमारा जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा था इंटेरोगेटिव का, वो ये था गाइस, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट सिंपल में कौन सी है, डूडल्स। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद में हमारी वर्ब आ रही थी, फिर ऑब्जेक्ट। मगर नेगेटिव भाव यानी कि नेगेशन के भाव को दर्शाने के लिए नोट और यूज करेंगे तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 नोट। मुख्य क्रिया की कौन सी रहने वाली है, फर्स्ट। और ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड होते हैं तो उनको लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने यूज किया, राइट। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी, डू और डज, ठीक है। इसके साथ में हमें क्या करना है, नोट और ऐड करना है। फिर से समझा देता हूं, पहचान सूचक वही शब्द है, ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द। एडवर्बियल ऑफ टाइम्स की बात करें तो सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, ये जो वर्ड आपको यूज बताए थे, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एटसेट्रा, ओके, राइट, वही है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज ही यूज होगी। नेगेटिव और है तो नॉट और यूज करेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव होने से हेल्पिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में लगाएंगे। WH टाइप सेंटेंसेस जब होंगे तो WH वर्ड के पास में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। और वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डज। अब बच गया क्या, प्लूरल, उसके साथ क्या करेंगे, डू। तो यहां तक क्लियर है, माइंड में कोई क्वेश्चन है तो देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस ये है कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि वाक्य इंटेरोगेटिव तो है, किंतु कंप्लीट वाक्य यहां इंटेरोगेटिव है। और हम लोग अब इस पार्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या वह अंग्रेजी, यहां पर हम लोग क्या और लगा देंगे, नहीं पढ़ाता है। तो अब ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर मैं नहीं को हटा देता हूं तो क्या बचता है, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव वाक्य बचता है। और नहीं लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो यहां तक सिर्फ इंटेरोगेटिव था, नहीं वो लगा दिया तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द है, इस क्या के लिए हमें यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज में से। बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं, वो नहीं करना है। और इस है के लिए इजारे यूज करते हैं, वो नहीं करना है। ये तो सिर्फ पहचान सूचक है, ध्यान रखना। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, पहले इसको पहचानो। सब्जेक्ट के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट की बॉडी के द्वारा हलचल कैसी हो रही है, पढ़ाने की, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब। और पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है, अंग्रेजी पर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले पे नजर डालते हैं। सब्जेक्ट हमारा वह पढ़ाता है, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर है, पुलिंग है, तो हम लोग क्या लेंगे, ही। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, डज, ही आ गया। फिर नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या यूज किया, नॉट। कौन से स्थान पे आता है, थर्ड नंबर पे, डज ही नॉट। और क्या नहीं करता, वो पढ़ाता है। पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, TEACH। टीचर क्या करता है, टीच। स्टूडेंट क्या करता है, रीड। तो पढ़ना का मतलब रीड होता है और पढ़ाना का मतलब टीच, दोनों में ध्यान रखना अंतर है। डज ही नॉट टीच, और क्या, इंग्लिश। येलो साहब, ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। और अगर ये वाक्य होता क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हम यहां से नोट को हटा देते, सो सिंपल। अगर यही वाक्य होता कि वह आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता है, तो ये WH टाइप सेंटेंस हो जाता। तो हम शुरुआत किससे करते, क्यों, यानी कि वाई, राइट।
इस तरह के सेंटेंस हम लोग ऐसे ऐसे यूज करेंगे। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा माइंड में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे सब्जियां नहीं खरीदते हैं? जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ध्यान रखिएगा। क्या शब्द हमें इंडिकेट कर रहा है और लास्ट में ये निशान हमें बता रहा है कि ये हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव है, राइट। अब नहीं शब्द और आने से ये वाक्य बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। सबसे पहले हमें चूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वे। उसके बाद में ये कि वे जो सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, उनकी क्या हलचल हो रही है? खरीदने की। तो ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब। और खरीदने, किसको खरीद रहे हैं? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इजी हो गया हमारा सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। फॉर्मूला आपके सामने है। वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? डू दे। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? नॉट, राइट। उसके बाद में दे डू नॉट। खरीदना को क्या कहते हैं? बाय या परचेज। तो और खरीदना की स्पेलिंग लिख दी। और क्या नहीं खरीदते हैं? सब्जियां। तो सब्जियों को क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स। तो यहां पर लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हमने यूज कर लिया। तो सिंपल सा हो गया, डू दे नॉट परचेज वेजिटेबल्स या बाई वेजिटेबल्स, ठीक है। अगर ये होता मार्केट से तो एक्स्ट्रा वर्ड और आ जाता, अदर वर्ड हो जाते। तो इसमें हम लोग कनेक्ट क्या कर देते? फ्रॉम मार्केट, राइट। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। देखिएगा WH वाले में क्या होता है? WH और कनेक्ट हो जाता है। आप स्नान क्यों नहीं करते हो? अब क्यों वर्ड बीच में आया है। मैंने कहा कि कब, क्यों, कहां, कैसे। अगर मध्य में आएंगे तो वाक्य तो इंटेरोगेटिव रहेगा, मगर उसको नाम देंगे WH टाइप, यानी कि उनकी शुरुआत WH वर्ड से करनी होती है, राइट। तो यहां पर देखिएगा आप क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपन स्नान करना को एक साथ ले भी सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं, मगर यहां अलग अलग लेंगे। तो यहां करना को हम लोग मेन वर्ब ले लेते हैं और स्नान को क्या ले लेते हैं? क्या ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। नेगेशन का भाव है नहीं है, इसके लिए नोट लेंगे। और क्यों के लिए क्या लेंगे? वाई। तो हमारी वाक्य की शुरुआत किससे होगी? वाई से। हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट स्नान करना एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि स्नान करना वर्ब में भी लेते हैं इसको और एक तरह से इसको ऑब्जेक्ट में भी लेंगे। तो दोनों तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। मगर अपन लोग सीधा बना लेते हैं। यहां से देखिएगा आप, मैंने कल बताया था डू यू, डू दे, डू वी। ऐसे याद करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि किसके साथ क्या लगाना है। डज सी, डज ही, डज राधा, डज मोहन, डज। तो इस तरह से डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ, राइट। तो यहां पे अपन ने लिख दिया आप, यू, तो डू यू, ठीक है, डू यू। मगर अब वाक्य में क्या, क्यों शब्द आया था, तो अपने को वाई शब्द यहां लगाना है। अब वाई यहां लगाएंगे तो इसको अपन कैपिटल नहीं रखेंगे, इसको अपने को क्या करना है? स्मॉल कर देना। छोटी छोटी बातें बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएंगी। तो वाही, डू यू, इतना तो हो गया। मगर अब वाक्य कैसा है हमारा? नेगेटिव और है। तो ये बात बताइएगा। अब आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर 1 2 3, अब नोट तो यहां आए नहीं, ठीक है। कायदे से तो यही आना चाहिए था भाई। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा या WH से। तो WH और हेल्पिंग वर्ब को एक ही रूप में मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एक ही रूप में होगा, तो ये एक ही भाव का इंडिकेशन देने से हम लोग यहां नॉट यहां लगाएंगे। तो वाही, डू यू नॉट। और स्नान करना, मैंने बताया था कि स्नान करना को डू कहते हैं, मगर ऐसी चीजें या ऐसे कार्य जिनको हम सिर्फ ताजगी के लिए करते हैं, जिनसे हमें ताजगी मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है, उनके साथ टैग क्रिया लेते हैं। जैसे नहाना, नहाते क्यों है? ताजगी के लिए। चाय क्यों पीते हैं? ताजगी के लिए। दूध क्यों पीते हैं? ताजगी के लिए। व्यायाम क्यों करते हैं? ताजगी के लिए। तो इनके लिए टैग वर्ब जो है वो ज्यादा बेटर होती है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे? वाही, डू यू नॉट टेक। और स्नान तो बात, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाही डू यू नॉट टेक बाथ।
तो इस तरह से हमारा सिंपल वाक्य बन गया WH वाला। गाइस मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बताए, नेगेटिव बताए, और इसके अलावा इंटेरोगेटिव अलग बताए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव अलग बताए। अलग अलग बताने का मेरा टारगेट ये था कि फिर आगे जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें दिक्कत नहीं है। अब आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा जितने सेंटेंस बनाएंगे उतने सीखेंगे। अब अगले पार्ट में हम लोग एक साथ ही सीखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव।